स्वागत है आपका आज की चाय पे। AKC मिरेकल्स मेरा दूसरा चैनल है और उसी के तहत मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सिखाती हूँ मैं, लॉ ऑफ असम्पशन भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। पर्सनलाइज सेशंस के दौरान मैं सिर्फ एथिकल और मॉरली करेक्ट कंसर्न्स पे सेशन देती हूँ, जिसपे मैं लॉ ऑफ असम्पशन को लेके टेक्निक्स बताती हूँ एंड 21 दिन तक करने को बोलती हूँ ड्यूरिंग दो सेशंस, सो दैट लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, और हो भी रही है। तो अगर कोई मुझे मेल करता है ये सोच के कि कोई एक अनएथिकल या इमोरल कंसर्न उसका है और मैं उस पर उसको पर्सनलाइज कोचिंग दूंगी, आप मुझे 10 लाख भी दे दोगे, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं सिखाने वाली हूँ। और इसी वजह से मैं कहूँगी सिर्फ मॉरली करेक्ट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, लाइक स्टडीज़ को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, SP मैनिफेस्टेशन या फिर रिलेशनशिप्स ओवरऑल, रिश्तेदारों के साथ जो आपका एक डायनामिक है, हर चीज़ पे मैंने पर्सनलाइज सेशन दिया होगा। बट किसी भी गलत कंसर्न को लेके मैं कभी सेशन नहीं देने वाली हूँ, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। एंड खैर बाकी आप लोग चाहते हैं डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, पर्सनलाइज सेशन ले सकते हैं, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद टू अ ग्रेट एक्सटेंट NLP हैक्स, वो सब पे मैं सेशन दे रही हूँ। सो रीच आउट टू मी, मेल मी राइट नाउ at akcmiracles@gmail.com और at aajkichai@gmail.com। स्क्रीन पे स्पेलिंग देख लीजिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। मैंने देखा साहिबा का व्लॉग एंड मैं यही कहूँगी दैट अरे साहिबा, आप नैरेटिव क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए यही बात है, अगर पूरे टाइम किसी ने साहिबा का व्लॉग ना देखा हो A to Z, तो उसे ये लगेगा दैट शी इज सच अ भोली प्यारी क्यूटू सी लड़की हु इज एब्सोल्युटली ओबीडियंट इन टर्म्स ऑफ अ फैमिली वैल्यूज। एंड ये तो एक अरेंज्ड मैरिज है फ्रेंड्स। नहीं, डायरेक्टली नहीं बोला, बट वाया जाके यही बोलने की कोशिश करी है साहिबा ने दैट वो तो क्या है ना फ्रेंड्स, आपको तो पता है मदाहा में तो ऐसे मिल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो पहली बार हम यहाँ में। अच्छा, रिश्ता भेजा था आपने जाहिद के घर, या जाहिद ने आपको रिश्ता भेजा था अपना, और फिर यहाँ पे वो मिलने आया था? ओहो, फर्स्ट टाइम था। आय हाय मेरी जान, कौन सी मैट्रिमोनियल सर्विस चल रही थी मदाहा से मुंबई तक? बड़ी सीमलेस थी, और इतनी सीमलेस कि लड़का आया यहाँ पे। अगर अरेंज मैरिज सेटअप था तो फिर उसके मम्मा पापा को भी साथ में बुलाना था ना। एक तरफ कुछ इन्होंने कहा, दूसरी तरफ कुछ कहा। मुझे कोई शौक नहीं है इनकी लव स्टोरी उछालने का। हर किसी को हक है अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर चुनने का, अरेंज्ड हो या लव हो, सच होना चाहिए। अगर आप जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं आज, तो वो करने से पहले याद रखिएगा दैट NF ने आपका सच हमेशा सामने रखा। और आपने खुद ये कही थी अपने व्लॉग में, मैं साहिबा की बात कर रही हूँ, कि 7 साल तक इन लोगों ने कोशिश करी थी शादी की एंड फाइनली हो गई। 7 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। दिस वॉज इन फैक्ट अ लव मैरिज, और ये लव मैरिज बहुत सारे डिस्प्यूट्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जाके हुई। एंड एवरी टाइम NF इनको बोलती है कि आप वीडियो बनाओ लव मैरिज पे, क्यों नहीं बनाते हो? एंड शी ऑल्सो सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, फ्रेंड्स आप चाहते हो तो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सेम कपड़े पहन के बनाएंगे, मैचिंग क्लॉथ्स पहन के बनाते ही नहीं हूँ, हम तो वेट कर करके थक गए। एंड नाउ शी इज सॉफ्ट लॉन्चिंग दिस न्यू फैब्रिकेटेड लव स्टोरी, जो कि मुझे लगता है कि आप 4 बार सोचो ये सब करने से पहले, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हैव बीन वॉचिंग योर व्लॉग्स सिंस डे 1 एंड उनको पता है कि सच क्या था बेसिकली। अच्छा, थोड़ा सा मैं ही आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी तो हद तक NF ने सब कुछ बताया था, है ना। कुछ हद तक इनकी जो फ्रेंड थी, क्योंकि इंस्टा पे मैं एक टाइम पे एक्टिव थी, तो इनकी फ्रेंड ने मुझे रीच आउट करके बताया था। और ठीक है, मैं इनका जो जाहिद से पहले वाला पास्ट है आज उस पर नहीं बात करूँगी। व्हाट हैज़ बीन डन उसके बारे में नहीं बात करते। सबका पास्ट होता है, ठीक है, इंसान थी, एक इंसान नहीं समझ में आया, मूव ऑन हो गई, दूसरा आया, बहरहाल। और NF ने भी बताया कि जो एक इंसान जिसके से ये शादी करना चाहती थी, उसके हवाले से क्या हुआ। येट अगेन बहुत ही सेंसिटिव बात है उस चीज़ से रिलेटेड, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट जाहिद की कहानी जो ये थी कि इंस्टा पे ही रीच्ड आउट टू हर और दोनों की बातें होती रही। देयर आर लॉट ऑफ कॉमेंट्स, पुरानी इंस्टा रील्स जो कि साहिबा की थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स जाहिद के हैं, कुछ गलत इन द सेंस बहुत ही क्या बोलूँ, ग्राफिक टाइप है ना। दिल करता है कि नहीं, अरे मैं बोल नहीं पाऊंगी, कोई कमेंट सेक्शन में लिख दे तो लिख दे। आई गेस कोई लिख भी नहीं पाए, ऐसे कमेंट करता था। एंड तब ये कोई पब्लिक फिगर तो इतनी बड़ी थी नहीं, है ना। वो टिपिकल आशिकों वाला एटीट्यूड दिखा रहा था ये। एंड और ये भी रील डालती थी फॉर जाहिद। सो इट वॉज इन फैक्ट अ लव मैरिज एंड शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट
कि क्योंकि ये अफवाह थी कि मैनेजर से कराना चाहते, जो जनाब है ना उनके एक मैनेजर हैं अकरम नाम के, उससे पक्की करवाना चाहते थे जनाब साहिबा की शादी, बट नहीं हुई एंड शी वॉज नॉट रेडी। जाहिद से ही वो करना चाहती थी एंड जाहिद कुछ काम नहीं करता था एंड जनाब मैडम वो लाइक ऐसे कैसे हम किसी ऐसे से शादी करा दे तुम्हारी जो कुछ काम नहीं करता है। हाँ, अपने टाइम पे भूल गए, खुद भी तो आप इतने कोई वो नहीं थे जनाब, पूरा घर आपने पलवाया मैडम से। कॉन्ट्रडिक्शन नोट कर रहे हैं? अरे कैसे करवा दूं मैं तुम्हारी इस निकम्मे से शादी। और खुद इन्होंने रश्मि के पॉडकास्ट में बोला कि एक ऐसा भी वक्त था जब 0 पैसे थे जनाब के अकाउंट में, ना के बराबर पैसे थे एंड मैडम सारा खर्चा उठा रही थी। देखिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ, आई डू अग्री कि कोई भी भाई नहीं चाहेगा अपनी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से कराने के लिए जो अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हुआ था, बट उसका भी एक कारण ये था कि जी पापा संभाल रहे थे फार्म्स सब कुछ, और ठीक है देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी देयर इन देयर फैमिली। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि वो एक ईगो क्लैश हो गया था कि जनाब ने सोचा ऐसे कैसे ये पीछे पीछे से लव मैरिज सोच ली और ऐसे अफेयर चला लिया, ऐसे नहीं हूँ मैं, नहीं होने दूंगा फ्रेंड्स। वो ही वॉज ट्राइंग टू एक्सर्ट अ बिट ऑफ डोमिनेंस एज अ ब्रदर, बट वो साहिबा है, उसको अपना काम करवाना आता है एंड शी टोल्ड जाहिद कि भाई भैया मानेंगे नहीं, तुम जाओ तुम कोई नौकरी करो, एंड ही लिटरली वेंट टू सऊदी एंड इसने नौकरी करी। और मतलब इसे कहते हैं शेयर डेडिकेशन, है ना, कि एक लड़की से शादी करने के लिए वो लिटरली सऊदी तक चला गया और एक कहते हैं ना प्रिटेंड करने के लिए एक जॉब कर ली, क्योंकि कहाँ है वो जॉब, आज देखा जाए तो वो जॉब कहीं भी नहीं है। एंड इनिशियली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही हैड नो सोर्स ऑफ अर्निंग। उसके फादर के फार्म्स हैं, खेत हैं, सब कुछ है एंड वहीं से जो भी इनके एग्रीकल्चरल वो है उससे आता है पैसा, और अच्छा खासा खाता पीता खानदान है, बट इसका खुद का ऐसा कुछ एज सच सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन फैमिली में नहीं था। एंड वो एक कहते हैं ना हर चीज़ करी गई जस्ट टू इंश्योर कि शादी हो जाए। एंड शादी से बिल्कुल पहले ऐसा एनएफ ने बताया था कि जाहिद को काफ़ी पैसे साहिबा की तरफ से मिले। क्यों? क्योंकि एक फ्लोर ऊपर का बनवाया था साहिबा के रहने के लिए, अपनी बीवी को ठहराने के लिए भी जो पैसा लगवाया वो भी बीवी का, वाइट वॉश का भी पैसा वो बीवी का, और बहुत सारी और चीज़ें थी। तो हाँ, अपने पैसे से हार्डली ही कुछ करा जाहिद ने। एंड वही बात है ना, सोने की मुर्गी मिल रही थी तो किसको बुरी लगती है, और आज उस सोने की मुर्गी ने क्या से क्या बना दिया जाहिद को। जो नॉर्मल से कपड़े पहनता था, ब्रांड से दूर दूर तक नाता नहीं था, वो आज यूएस पोलो और गैप से कम के कपड़े नहीं पहनता, थार के सपने देख रहा है। बट ठीक है, ये सब जो है ये सारा कुछ सच अगर आप नहीं बताना चाहते हैं, देन ऑल्सो डोंट टेल द पब्लिक अ फैब्रिकेटेड स्टोरी कि हम यहाँ पे पहली बार मिले थे 7 साल में पहली बार। अरे हमें नहीं पता कि आप मैकडी जब खिजा और खियान को खिलाने ले जाते थे तो वो उनको खिलाने नहीं ले जाते थे, वो इससे मिलने जाते थे। हमें नहीं पता कि शादी का वो बेस ही एक वो बॉर्नवीटा की पुड़िया थी जिसके बल पे तो आपने इसके मम्मी पापा से हाँ करवाई, क्योंकि थोड़ा सा कास्ट डिफरेंस भी था। इवन तो आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वहाँ मैं बोलूँगी कि बिल्कुल जाहिद के मदर फादर गलत थे अगर वो कास्ट को एक मसला बना रहे थे। अरे अपने बेटे को तो लायक बनाओ, अगर आप कास्ट की बातें कर रहे हो तो फिर अपने लड़के की प्रोफिशेंसी, उसकी स्किल्स, उसकी लाइफ में अचीवमेंट, उसको भी तो मसला बनाया जा सकता है, उसको भी तो इशू बनाया जा सकता है। और वैसे हाँ, काफ़ी हद तक जनाब ने बनाया भी था, मैडम ने बनाया भी था कि करता कुछ नहीं है तो कैसे हम वो करा दें। इवन दो जनाब भी खुद ऐसे थे। आय हाय, क्या खिचड़ी है ना, क्या खिचड़ी है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो हाँ, अकरम ऑन द अदर हैंड सच बोलूँ उसकी वाइब्रेशन ऐसी रही, मुझे ऐसा लगता था कि हीरा लड़का था वो, है ना। आज वो भी सेटल्ड है, उसकी भी शादी हो चुकी है, बट ठीक है भाई, सबकी किस्मत में सब कुछ वो होता है। देखिए ना, सिर ढक के हिजाब करके छुप छुपा के रहने वाली लड़की को कौन मिला? जाहिद। और वहाँ बॉलीवुड की सना खान, जिसको देख के सबको लगता था कि यार ये तो मतलब किसी हीरो से करेगी या किसी ऐसे बिजनेसमैन से करेगी, या वो उनको मुफ्ती मिला। तो ये सब कुछ ऊपर वाले का एक वो खेल होता है, उसमें कोई कुछ इतना नहीं कर सकता। बस झूठ ना बोलो, जनता से सच बता के रखो आप। और सामने जब आप बोल चुके हो कि 7 साल की स्ट्रगल थी, तो पहली बार हम यहाँ में ये क्यों करना है? वाई डू यू वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट आउट ऑफ नथिंग? और दूसरी चीज़, द क्लिक बेट दैट यू क्रिएटेड इज अगेन रबिश। वाई वुड यू डू दैट? आई एम सॉरी, आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड। चलिए, रबिश तो ज़्यादा हो गया, बट इट्स अ लिटिल टू मच कि जब आप खिजा के रिश्ते की बात को क्लिक बेट बना रहे हैं। इट डज सीम एज इफ आप ये कर रहे हो कि रिश्ते की बात हुई, क्योंकि उसमें खिजा की फ़ोटो लगाई हुई है।
खिज़ा और डॉक्टर खाला की, आई गेस। तो वहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे खिज़ा की रिश्ते की बात हो रही है। आप ही थी जो दूसरों को डांट रही थी, कोस रही थी कि आप ऐसा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, झूठ कैसे फैला सकते हैं, खिज़ा की एआई के थ्रू शादी कैसे दिखा सकते हैं। और आज आप ही खींच के इस टॉपिक को किसी न किसी तरीके से या तो क्लिकबेट के तौर पर या कंटेंट के तौर पर कुछ दिनों पहले जब इन्होंने डिस्कस किया था ये पॉइंट यूज़ कर रही हैं। एंड दैट्स नॉट राइट। व्हाट्स नॉट राइट इज़ नॉट राइट। और बाकी मैं इतना कहूँगी कि हाँ, शायद मैं फिर से थोड़ा सा उल्लू बन गई थी साहिबा के कंटेंट से, जब इसने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि इस तरीके से कवर दे के ज़मीन पे मारा, अरे लिहाज नहीं करा, अरे मुझ पे चिल्लाए। बिकॉज अगर ऐसा होता, इतना ही जोर चल रहा होता आपके हस्बैंड का आप पर, तो आप सहारा स्टार में बैठ के सबके सामने, स्टाफ के सामने अपने हस्बैंड के सिर्फ इतना कहने पे कि चाय यहाँ मंगवा लें, उसके मुंह पे ये ना कहते कि अरे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं मान रहे। यू नो, दैट इज सच अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन। ऑन वन हैंड योर हस्बैंड शाउट्स ऑन यू, उससे एक कवर आपके फ़ोन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और दूसरी ओर आप सरेआम सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे थे एंड ही डिडंट अटर अ वर्ड। खैर क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट इतना बोलूँगी कि एनएफ को ही कम से कम इनकी लव स्टोरी डिटेल में सामने रखनी चाहिए। और वो छत वाले इंसिडेंट भी, जो टापता था छत इधर से उधर, नहीं तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए इधर से उधर टापता था, आप लोगों को क्या लगा? लेट्स टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बस इतना ही कहना है कि साहिबा एक बात मुझे समझाओ और बताओ, ये जो आपका वेट का इशू है ना, ठीक है, अगर आप कम नहीं भी कर पा रहे हो, आई गेट इट, यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। हाउएवर एवरी टाइम शी प्रमोट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू वेट लॉस, गाइस ये वाली गोलियां डालिए, देखिए इससे फ़र्क आएगा, जैसे मुझे भी आ रहा है, 2 दिन में मेरे 4 किलो कम हो गए। तो वो क्या होता है। और दूसरा, जब आप कपड़े लेने जाते हो, आपको भी पता है कि अब भी 1 हफ्ते पहले लिए हुए कपड़े भी आपको वापस नहीं आ रहे हैं, एंड देन वहाँ पे आपका ये वेट लॉस कहाँ चले जाता है। प्रमोशन के टाइम पे यू पोर्ट्रे एज इफ आप फाइनली आपका वेट कम होना शुरू हुआ है, एंड कपड़े लेने के टाइम पे यू पोर्ट्रे समथिंग एल्स। वैसे इतने भर के कपड़े ये लोग लेते हैं और ऊपर से कोई सिले हुए सूट भी नहीं लेते, है ना। इतने जा कहाँ रहे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एंड वाई कांट यू रिपीट क्लोथ्स। अगर आपने इतने सालों में, सालों छोड़ दीजिए, नहीं इतने दिनों में इतने नए कपड़े लिए हैं, आपको कोलैबोरेशन से आए हैं, देन यू कैन रिपीट सम क्लोथ्स, इट्स फाइन। कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट यू विल गेट अ होल लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कि देखो ये लड़की एज अ व्लॉगर भी कपड़े रिपीट करती है। जब इसे पता है इसके व्लॉग में ये कपड़े वापस, आप सिर्फ गिफ्ट्स रिपीट करते हो क्या, कि जो आपने लिया वो सामने से दो सोन पापड़ी की तरह। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आज से 16 साल बाद जब इनका बेटा फेदर 16 साल का हो जाएगा, तो ये बोलेंगी, फ्रेंड्स वो क्या है ना, आपको तो पता ही, अभी डिलीवरी हुई थी 16 साल पहले, इसी वजह से वेट का थोड़ा सा ऐसा ही है, इतना तो जल्दी कोई कम नहीं कर सकता। स्टॉप इट। वहाँ आपकी भाभी सर्जरी वर्ड को नहीं छोड़ती, यहाँ आप डिलीवरी वर्ड को नहीं छोड़ते। हो गया, बहुत वक्त हो चुका है, धुंधला हो चुका है वो सब कुछ। आपको सच में लग रहा है कि आपकी डिलीवरी कल हुई थी? अरे हाँ, हम भी मानते हैं पहले के 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने इट मस्ट बी डिफिकल्ट, बट नॉट एनी मोर, एंड इट्स ऑल राइट। अगर नहीं एकदम से कम हो रहा, यू कैन जस्ट से दिस कि फ्रेंड्स पता नहीं हो नहीं पा रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, धीरे धीरे हो जाएगा। बट गड़बड़ तब लगती है जब वेट लॉस सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने के लिए लिटरली ये 2 किलो वेट का फर्क बता के, और बीच में अपने हस्बैंड को बोलती है देखो ढीला हो गया ना, ये देखो ढीला हो गया। और उसके बाद नए कपड़ों को लेने के लिए बहाना, या तो मुझे लगता है नए कपड़े लेने का बहाना चाहिए था। तो ये बोल रही थी कि क्या करें फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है ना कि आगे से ऐसे ढक्का सा हो और कुछ ना दिखे, क्योंकि वेट जो जब से डिलीवरी हो इसके, ओ गॉड, अरे हो गई डिलीवरी, हो गया सब कुछ, अब इसको छोड़ दो इस टॉपिक को। सिर्फ और सिर्फ बैठ के आप बुफे, सीरियसली 3 वक्त आप जो खाना खा रहे हो, आए दिन बुफे खा रहे हो, डू यू थिंक इट्स ईजी फॉर यू टू लूज वेट? कैलोरीज इनटेक है इनका 5000 कैलोरी, 3000 कैलोरी, एंड बर्न कितना, 1000 कैलोरी, वो भी नेचुरली हो जाए तो हो जाए, देयर इज नो सेपरेट एफर्ट। अरे ले रही हूँ ना भाई ट्रेडमिल, हाँ ट्रेडमिल जैसे पहले ली थी, इस घर में ट्रेडमिल ज़रूर आती है, और यूज़ वो कोई नहीं, मतलब धूल मिट्टी जम जाती है, यूज़ वो किसी से नहीं हो पाती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हो रहा है इसकी पढ़ाई का, ज़रा कोई बताएगा? अच्छा वो हो गया, नाटक पूरा हो गया, फ्रेंड्स वो पढ़ रही है, फ्रेंड्स वो पढ़ रही है, फ्रेंड्स वो पढ़ रही है, कहाँ गई अब पढ़ाई? 8 दिन कोई लिख रहा था क्या, 8 दिन या 10 दिन ऐसे कुछ रह गए इनके एग्ज़ाम्स को। यार कमाल है,
साइंस होने के बावजूद अगर कोई इतना केयर फ्री है ना, हैट्स ऑफ। आइदर शी इज़ अ जीनियस, एक्सट्रीमली स्किल्ड गर्ल, जो कि इतने से दिनों में पढ़ के ख़त्म हो गया, साइंस का सारा सिलेबस ऐसे गड़प करके पी गई है पानी में घोल के, और शी इज़ नील इंटरेस्टेड एंड मे बी वो कहते हैं ना बस वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वैसे पासिंग आ जाएंगे जिस हिसाब से पढ़ाई करी है। मुझे किसी की भी ऐसी, मतलब हम तो कॉमर्स वाले थे, हमने भी 5-10 दिन से कहीं ज़्यादा यार पूरे साल पढ़ाई करी। वो एक कहते हैं ना अपना डर अपने आप ही आ जाता है वो बोर्ड्स का, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है, बोर्ड्स और सब कहते हैं इट्स वेरी टफ एंड दिस एंड दैट। वो सुना सुनाया इतना होता है कि जो बच्चा बिल्कुल निकम्मा होता है वो भी बैठ जाएगा पढ़ने को। एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल, मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी वाज लाइक शी हैड साइंस एंड उसकी डेडिकेशन की इतनी हद थी दैट आई नो शी वॉज अ टॉपर। और वो तो अलग ही लेवल की डेडिकेशन होती है कि पहले सारी क्लासेस उसने निपटाई, आफ्टर दैट एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी टिल 4:30 के बाद वो लिटरली बस में खाना खाते हुए जाती थी। उसका कारण क्या था, वो 2 लंच बॉक्स लाती थी, दूसरा लंच बॉक्स वो बस में खाती थी, क्योंकि वहाँ से वो अपना बैग लेके ट्यूशन सेंटर जाती थी, और वो ट्यूशन सेंटर से वो 8 साढ़े 8 अपने घर आती थी, 2 घंटे सोती थी, खाना खाती थी और फिर पढ़ाई में लग जाती थी। ये ज़्यादा था, आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल टू मच, बट आई एम नॉट टेलिंग खिजा टू डू इवन दिस। पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन तो किया जाएगा। स्कूल नहीं, जो भी कॉलेज है, जो डिस्टेंस जो भी है, अरे बेसिक रिवीजन रोज़ तो करोगे आप तो आए दिन। अच्छा मैंने ये भी कह दिया था कि नहीं यार वर्क एंड लाइफ बैलेंस होता है। अभी पीछे जब ये गई थी कि नहीं इसको जाना चाहिए, ऐसी क्या बात होगी, थोड़ा तो बच्चा भी निकलेगा, थोड़ा तो अगर पढ़ाई से उसको भी ब्रेक चाहिए, इट्स फाइन। फिर अगले दिन से फिर भूल गए सब कि भाई इट्स लाइक एक हफ्ते में एक दिन ब्रेक लो एंड देन गेट बैक टू योर वर्क, गेट बैक टू योर स्टडीज, गेट बैक टू योर सेल्फ। अब जनता को 5 दिन तक साहिबा के चैनल पे कमेंट करना पड़ेगा, फिर छठे दिन जाके पक्का से खिजा बैकग्राउंड में पढ़ते हुए दिखेगी। ध्यान रखना साहिबा, किताब सीधी हो। मतलब कभी कभी मेरा मन क्या करता है कि खिजा को मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक सेशन दूर उसे समझाऊं कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी पर्सनैलिटी। कहते हैं ना जो डिस्पेंसा, योर पर्सनैलिटी इज़ योर पर्सनल रियलिटी। शी हैज़ नो पर्सनैलिटी ऑफ हर ओन, शी इज़ लिटरली अ शैडो ऑफ साहिबा। एंड वॉट विल शी अचीव दिस वे? व्लॉग्स, इसी तरह के व्लॉग्स जहाँ पे खाना खा के हेल्थ को ख़राब किया जा रहा है। नो मैसेज इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, एनी इंस्पिरेशनल थिंग, नथिंग। और मैं तो बोलूँगी पहले के व्लॉग्स बहुत अच्छे थे साहिबा के, बहुत अच्छी टिप्स दी थी साहिबा ने डाइट को लेके। शी वॉज क्वाइट स्लिम, अगर आप देखेंगे ना बहुत अच्छी डाइट फॉलो करती थी एंड अपना वो कहते PCOD या PCOS जो भी था उसे हील कर चुकी थी। सो आई रियली वॉन्ट दैट साहिबा टू कम बैक एंड ठीक है आप सही रास्ते चलोगे तो फिर यहाँ से भी क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, है ना। And it's not easy, of course, nothing is easy, but it's only when we adopt Kaizen। मैंने बताया हुआ जैसे मैंने वेट लॉस किया था Kaizen से, कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रोज़ थोड़ी कोशिश, एक खट्टे पूरे साल में आप देखोगे कितनी बड़ी बन जाती है। वो है ना शहजादा या शहजाद कक्कड़, यू नो व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी एवरीवन वाज लाइक इससे नहीं हो पाएगा। ही वाज मोर देन व्हाट 165 kgs or something and he lost a lot of weight। एक huge transformation उनकी है and he is still going on and on and on। वो डेडिकेशन उनमें ख़त्म ही नहीं हुई है। एंड इवन वाइल वो कहीं जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। वन शुड बी लाइक हिम। थोड़ा करके शुरू किया था, आसान नहीं था। 165 के साथ ट्रेडमिल नहीं चढ़ सकता इंसान, चल नहीं सकता है, एक्सरसाइज तो दूर की बात है। कितना पेन हो रहा था, ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, और आज ही इज़ एब्सोल्युटली फिट। और अभी भी रोज़ अभी 116 पे है उनका वेट आई गेस, है ना। तो ही स्टिल ऑन दिस जर्नी ऑफ अचीविंग दैट आइडल वेट। एंड एक दिन मैं वही कहती हूँ साहिबा के लिए ये बहाना वो बहाना, ये अरे 165-170 किलो के इंसान से ज़्यादा बड़ा बहाना क्या होगा। वो एक लिथार्जिक पना तो उनके अंदर बैठ गया होगा एंड येट ही डिसाइडेड टू डू इट। और मुझे नहीं, सच बोलूँ मुझे नहीं लगा था that he'll be able to do it। he posts these reels, वो डालते हैं उस पर इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, एंड कर दिखाया। साहिबा भी कर लेगी और खिजा भी कर लेंगे, इनका तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है। कहते ना अभी भी वक्त है संभल जाओ,
ये ना हो जाए कि एक इस हद तक आप पहुंच जाओ वेट गेन की जर्नी में कि फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। होता है, कई बार वो भी होता है। एनीवेज दैट बी ऑल। काफ़ी लंबी हो गई आज की पॉडकास्ट। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। पर्सनलाइज सेशन आप ले सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिक 1 सेशन पर्सनलाइज कोचिंग भी लेके आई हूँ जिसमें आपका की कंसर्न एड्रेस हो जाएगा। अदरवाइज एक्सटेंसिव LOA एडवांस कोचिंग जो होती है वो 5 सेशन की है। उसमें LOA, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिविजन, ब्लॉकेजेस, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगी अलॉन्ग विद मेडिटेशंस विच ऑब्वियसली पर्टेन टू द हायर रिल्म्स। तो reach out to me at the mail ID shown on your screen and change your life now। और इसके अलावा मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट मैंने एक इसी मिरेकल्स पे डाली है, खुद से भी आप सब कुछ सीख सकते हैं। That'll be all। Thank you so much for being so damn supportive and always being there for me। कमेंट सेक्शन में आपके प्यार के लिए शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अपना फीडबैक इस पॉडकास्ट को लेके जरूर रखिएगा एंड शेयर दिस पॉडकास्ट एज वेल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।